हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ मैथ्स, जहाँ पे आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो यार हो जाओ पेपर पेन लेके रेडी और चलो यार बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, देखो नंबर सिस्टम मतलब देखो ऐसा नहीं क्लास बहुत बेसिक से होगा। ठीक है, आप ये मत सोचना कि यार ये तो मुझे आता है तो ये नहीं सीखेंगे। थोड़ा धैर्य रखना। ठीक है, क्योंकि बेसिक्स अगर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा ना एक बार अच्छे से, ठीक है, तो तुम बहुत अच्छे से बाकी कॉम्प्लेक्स मैथ्स कर पाओगे, एडवांस मैथ्स कर पाओगे। है कि नहीं? अगर आपको लगता है कि मतलब आप ये वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर भी देख सकते हो, आपके लिए फ़ायदा होगा। क्लियर? ओके, तो चलो यार शुरू करते हैं। देखो पहला चीज़, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में, ओके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक करो कि आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल रहा है। ठीक है, वहाँ पे जाओ, ऐड हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे मैं मॉक टेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, वो वाला आप लोग अटेंड कर सकते हो। along with दैट आप डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ पे मैं डेली एमसीक्यूज भी देता रहूँगा। ठीक है, आपके लिए ही फ़ायदा होगा एट द एंड ऑफ द डे। है कि नहीं? तो चलो यार शुरू करते हैं। मेन टॉपिक से हम लोग भटकना नहीं चाहिए। है कि नहीं? चलो देखो, सबसे पहले का है हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। हमें पता है कि नेचुरल नंबर वन से शुरू होता है। है कि नहीं? वन से जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स तक जितने भी है सबको नेचुरल नंबर बोला जाता है। ठीक है, उसी नेचुरल नंबर के साथ अगर आप ज़ीरो को ऐड कर दो तो वो क्या बन जाता है? तो वो होल नंबर बन जाता है। क्या नंबर बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। है कि नहीं? क्लियर? ओके, चलो इवन नंबर क्या है? डिविजिबल बाई टू। अच्छा, डिविजिबल बाई टू डिवाइडेड बाई टू में एक कंफ्यूजन है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो डिविजिबल बाई टू का मतलब क्या होता है, डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि जब तुम डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर जीरो होता है। तो इसका मतलब क्या हम लोग डिवाइडेड नहीं यूज़ कर सकते थे? हाँ, ऑफ कोर्स यूज़ कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बात आपको पता होना चाहिए कि जब भी डिविजिबल वर्ड लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो नंबर डायरेक्टली डिवाइड होता है और रिमाइंडर जीरो हो जाता है। ठीक है, चलो, तो इवन नंबर का जो यूनिट प्लेस है, याद है आपको? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड हम लोग बचपन में पढ़ाई किया था। है कि नहीं? तो किसी भी नंबर का जो वंस प्लेस होता है वो इवन नंबर का जो वंस प्लेस यूनिट प्लेस होता है वो 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होता है। क्लियर? तो एग्जांपल्स क्या क्या है हमारे? 2, 4, 22, 122। ओके, ये सब इवन नंबर्स में आते हैं। ऑड नंबर किसे कहते हैं बेटा? देखो ऑड नंबर्स जो दो से डिवाइडेड ना हो या फिर डिविजिबल ना हो, है ना? तो देखो उसका जो यूनिट प्लेस या फिर वंस प्लेस वो क्या होता है? वो होता है 1, 3, 5, 7, 9, ये सब। है कि नहीं? एग्जाम्पल्स क्या क्या है? 1 है, 57 है, 99 है कि नहीं? क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट। देखो हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर्स पढ़ लिया, है ना? अभी देखो, अभी है हमारा प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या है? देखो, जो एक से ज्यादा हो, नंबर ग्रेटर देन वन एंड डिवाइडेड बाय वन इन इटसेल्फ। मतलब वन से ज्यादा कोई भी नंबर जो सिर्फ एक से डिवाइड जाता हो या फिर खुद से डिवाइड जाता हो, उसी नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। नहीं समझ में आया? देखते चलो, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो देखो 11, 11। हाँ, अब देखो 11 जो है वो वन से ज्यादा है, सही बात है। अब देखो 11 को ना तुम आइदर सिर्फ एक से डिवाइड कर सकते हो, 1, 11 जा 11। है कि नहीं? लेकिन तो यही सेम चीज तुम रिपीट कर सकते हो, 11, 11 जा, मतलब खुद से डिवाइड जा रहा है। क्या बाकी कोई नंबर से डिवाइड जा रहा है? नहीं जाता है। तो इसका मतलब कोई भी नंबर जो एक से ज्यादा हो लेकिन डिवाइड सिर्फ एक से या फिर खुद से जाता हो, तो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, 2, 3, 5, 7, 11 एंड अदर्स। क्लियर? ओके, इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि वन प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर का पहला कंडीशन क्या था कि वो वन से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स लिख लो कि देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर तुम्हें कोई पूछे तुम क्या बोलोगे? टू। कभी कभी क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर बता दो, तो टू बोलोगे। अच्छा, एक बात बताओ, यही चीज अगर स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बोलता तो? मतलब यही चीज अगर बोलता कि बेटा बताओ स्मॉलेस्ट
स्मॉलेस्ट ऑड, है ना, तब तुम क्या बोलते? तब तुम बोलते 3। क्या बोलते? 3, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 11। 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 97। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विन प्राइम, मतलब दो दो प्राइम। ठीक है, मतलब देखो दो प्राइम का सेट है, ठीक है, दो प्राइम है, और वो दोनों प्राइम के बीच के डिफरेंस 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक है कि 10 और 25, क्या ये सबसे पहली बात, ये दोनों तो प्राइम है ही नहीं, तो ये दोनों प्राइम नंबर ट्वाइन प्राइम, सॉरी ट्वाइन प्राइम नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 21 49, ये भी सबसे पहली बात प्राइम नंबर है ही नहीं। 14 16 ये भी नहीं है। 29 31 दोनों दोनों प्राइम नंबर है, और अलॉन्ग विद दैट ये दोनों जब माइनस करोगे तब डिफरेंस 2 ही आता है। ओके, चलो क्लियर। 51 53 ये भी, है ना, 53 माइनस 51 कितना होता है? 2 होता है ना, तो कोई भी दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 हो तो उसको ट्वाइन प्राइम या फिर ट्विन प्राइम भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या कहते हैं? कि कोई भी दो नंबर जिसका HCF 1 हो। अब HCF तुमको समझ में नहीं आता है, मान लेते हैं, तो चलो यार समझो इजी लैंग्वेज में, कि दोनों नंबर का सिर्फ, देखो इसका, दोनों नंबर को सिर्फ एक से ही डिवाइड कर सकते हो। मान नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ, देखो मानो दो नंबर लिया तुमने, ये वाला ले लो 21 और 49 ले लो। ठीक है, मतलब इन दोनों को तुम सिर्फ एक से ही डिवाइड कर सकते हो। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड जाता हो। जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें को बेटा बताओ, क्या 5 और 25 को प्राइम है? तुम बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों को तुम 5 से डिवाइड कर सकते हो, है कि नहीं? तो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि भैया ये बताओ कि 5 और 24 के बीच में कोई ये कोप्राइम बन सकता है? तो तुम बोलोगे हाँ साहब, ये कोप्राइम बन सकता है। क्यों? क्योंकि दो नंबर के बीच का जो HCF है वो कितना है? 1 है। ठीक है, HCF मतलब इन दोनों को तुम सिर्फ एक से ही डिवाइड कर सकते हो। क्या बाकी कोई नंबर से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्लियर बात? समझ में आया? ओके, जैसे यहाँ पे देखो 14 16, है ना, तो दोनों को देखो, सबसे पहली बात 21 49 तो नहीं होगा। ठीक है, 14 16 ये भी नहीं होगा, लेकिन 15 28 होगा, है ना। यहाँ पे तो 28 प्राइम नंबर है ही नहीं, है ना, 15 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो जरूरी नहीं को प्राइम नंबर्स के टाइम पे प्राइम नंबर दोनों के दो नंबर प्राइम ही हो, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपका देखो ट्वाइन प्राइम मतलब ट्विन प्राइम के टाइम पे आपको प्राइम नंबर होना ही चाहिए, और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। लेकिन को प्राइम में वैसा नहीं है। को प्राइम में क्या है कि कोई भी दो नंबर जिसको तुम जिसको तुम सिर्फ एक से ही डिवाइड कर सकते हो, उसको तुम क्या बोलोगे? को प्राइम नंबर्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। देखो अगर तुमको समझ में नहीं है तो इतना इतना समझ लेना कि जो एक से बड़ा हो पहली बात, और जो प्राइम नंबर ना हो, जो प्राइम नंबर ना हो, है ना, तो इसका मतलब एक ऐसा नंबर जो जो हर एक नंबर से डिवाइड जाता है, हर एक नंबर से, जैसे 4 6 8 9, है ना, 10 12, है ना, ये सब क्या है? कॉम्पोजिट नंबर्स है। वाई? बिकॉज दे आर नॉट प्राइम नंबर्स, सबसे पहली बात। क्लियर? यहाँ से हमें और एक बात समझने को मिलता है कि जो ये 1 है ना, 1, ये 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, ये 1 कॉम्पोजिट भी नहीं है। क्लियर? ओके, अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर ये बताना कि ये जो 1251 है, 1251, क्या ये 1251 कॉम्पोजिट है? क्या ये ट्रू है? क्या ये फॉल्स है? कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर जरूर बताना। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट। इंटीजर्स। बेटा इंटीजर्स किसे कहते हैं? देखो अभी तक हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ट्वाइन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, है ना, और उसके बाद हम लोगों ने कॉम्पोजिट नंबर भी पढ़ लिया। अब इंटीजर्स देखेंगे। इंटीजर्स में क्या, देखो अगर मैं बेसिकली समझाऊं तो तुम्हें, तो एक ऐसा देखो, ऐसा एक नंबर लाइन होता है, बीच में जीरो होता है,
ठीक है, राइट साइड में सब पॉजिटिव नंबर्स बैठा देंगे, ठीक है, और लेफ्ट साइड में सब नेगेटिव नंबर्स बैठा देंगे, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या है? कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर, मतलब नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर? इसको इंटीजर्स बोलते हैं। तो जब भी तुम्हें ये बात समझ में आए कि इंटीजर्स, ठीक है, तुम्हें क्या समझना होगा? तुम्हें ये समझना होगा कि जो जीरो और पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर सबको इंटीजर्स कहते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब देखो कुछ सवाल करते हैं कि देखते हैं कि मतलब कितने होशियार है हम, है ना? चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, हमको ट्रू और फॉल्स देखना है, सिंपल सा, ठीक है। तो सबसे पहला देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है? नहीं है। नहीं है या हाँ है? बताओ। हाँ है। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, क्योंकि वन से लेके तुम जितना नंबर भी देखो, सबके सब होल नंबर में आते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, ये क्या होगा? ये तो बेटा ट्रू हो गया, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर, इज इट? यस इट इज, है ना। हम लोगों ने देखा था इंटीजर में पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, है ना। जीरो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर क्या है? नेचुरल नंबर ही तो है। बिकॉज जीरो जो है, एक बात याद रखना, जीरो जो है, जीरो, जीरो पॉजिटिव भी नहीं है, जीरो नेगेटिव भी नहीं है। क्लियर? जीरो न्यूट्रल में है, ठीक है। अब देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज ए प्राइम नंबर। यू कैन नॉट से एवरी नेचुरल नंबर इज ए प्राइम नंबर, बिकॉज फोर एक नेचुरल नंबर है, लेकिन फ्रॉम फोर जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये होगा फॉल्स। क्लियर? एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर। बताना जरा, एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, क्या ये सच है? बताओ। जैसे 4, 5, 6 क्या था? इंटीजर क्या था? कि पॉजिटिव नेगेटिव सब नंबर्स में आएगा, है कि नहीं? तो एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर। यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्या ये सच है? नहीं, क्योंकि जीरो भी होल नंबर पे आता है जो नेचुरल नंबर नहीं है, तो आंसर होगा फॉल्स। क्लियर? एवरी प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर। यस इट इज, बिकॉज वन, सॉरी सॉरी नॉट वन, 2, 3, 5, 7 जितने भी नंबर है वो सब क्या है? ये सब नेचुरल नंबर्स है, तो इट्स ट्रू। ओके। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। नो इट इज नॉट। ओके, इट इज नॉट, because -1, -2, -3 are not whole numbers. Clear? False. क्या ये क्लियर हो गया? क्या ये क्लियर हो गया? हो गया? चलो यार, नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं? रैशनल नंबर क्या होता है? देखो, एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि देखो, कोई भी नंबर जो ये p/q फॉर्म पे हो, और ये p और q इंटेजर्स है, मतलब p और q पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन एक शर्त है कि q जीरो नहीं हो सकता। क्यों? ये कंडीशन लगाया क्यों गया? जरा देखते हैं। देखो, अगर मान लो q जीरो है, मतलब ये ऐसा कंडीशन में आ जाएगा, है ना। और इसको 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 सोल्यूशन में फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। वाई आई एम सेइंग सो? देखो, जब तुम जीरो को 6 से डिवाइड करोगे, अब जीरो से तुम कितना इंटू करोगे कि वो 6 आ जाए, कि वो 6 आ जाए, क्या आ जाए? 6। इज इट इम्पॉसिबल? सो इसीलिए इन सब केसेस में सॉल्यूशंस आर टेकन एज अनडिफाइंड, टेकन एज अनडिफाइंड, ठीक है। इसीलिए रैशनल नंबर का एक कंडीशन क्या है कि जो क्यू है, ये जो क्यू है ना, क्यू जीरो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ये जो p/q है, ये जो q है, ये जीरो नहीं हो सकता। क्लियर? तो फिर एग्जांपल बताओ सर, इतना घुमा के मत बोलो। देखो, 6/7 -2/3, है ना, ये सब क्या है? ये सब नेचुरल नंबर में आता है। क्लियर? ये सब किस में आता है? ये सब नेचुरल नंबर पे आता है। अब एक सवाल मेरे पास है कि जो जीरो है, क्या ये जीरो नेचुरल नंबर पे आता है? यस, डेफिनेटली। देखो, हम लोग बचपन में जब मैथ्स करते थे तो हमारे मैथ्स टीचर कुछ कहा करते थे, अगर तुम लोग को याद है तो, कि नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब क्या है? वन है। तो जीरो के नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है? वन है ना। तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। जीरो, यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। क्लियर? ओके, चलो। देखो, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? जो p/q फॉर्म पे ना हो, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म पे ना हो, ठीक है। चलो, एग्जांपल्स क्या है? √5, √10, √3, √2, ये सब है ना। तो ये सब
क्यों है? क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो डेसिमल में आ जाता है। मैं समझाऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन एक बात है, अगर √5, √10, √3, √2 इरेशनल नंबर है, तो एक बात बताओ भैया कि जो √4 है ये रैशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर क्यों नहीं है? सुना मेरी बात, अगर √5, √10, √3, √2 इरेशनल नंबर है तो √4 इरेशनल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि जब तुम √4 का स्क्वायर रूट करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा? 2। और 2 क्या है? 2 को तुम क्या लिख सकते हो? 2/1। तो ये एक नेचुरल नंबर, सॉरी ये एक रैशनल नंबर हो गया। बात समझ में आया? सिमिलर 25, देखो यहाँ पे 9 है, 9 है, 9 को तुम क्या स्क्वायर रूट निकाल तो क्या होगा? 3, 3/1। √25 5, √144 12, है कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? अगर बेसिक समझो तो जिस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता एक परफेक्ट नंबर पे, ठीक है, तो वो इरेशनल नंबर कहते हैं। क्लियर? ओके, क्लियर। रैशनल नंबर जो PYQ फॉर्म पे आता है, ठीक है, और इरेशनल नंबर जो PYQ फॉर्म पे नहीं होता है। PYQ का मतलब जैसे √5, √10, √3, वाई, बिकॉज मैं अगर इजीली आपको समझाने की कोशिश करूँ तो √5 का जो वैल्यू होता है वो कुछ पॉइंट में आता है, 6 पॉइंट समथिंग पॉइंट में आता है। तो इसके तो अभी हम लोग को ज़रूरत है डेसिमल के बारे में जानने के लिए, ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ मैथ्स कर लेते हैं क्योंकि मैथ्स करना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? चलो, ओह सॉरी, इससे पहले हम लोग डेसिमल कर लेते हैं। देखो देखो डेसिमल का कुछ पैटर्न्स देख लेते हैं। सबसे पहला पैटर्न देखो 1.25, एक देखो पैटर्न है कि 1.25, जैसे 6.7 है ना, 9.1। तो ये सब जो डेसिमल है, ये डेसिमल खत्म हो जा रहा है, पॉइंट के बाद ज्यादा नंबर नहीं जा रहा, 2 या 3 खत्म हो जा रहा है उसके बाद। तो इन सब डेसिमल को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या डेसिमल? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो डेसिमल खत्म हो जा रहा है, मतलब पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर खत्म हो जा रहा है 2 के बाद, जैसे 1.25 खत्म, ठीक है। तो ये सब डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? ओके। अगर मानो कि पॉइंट के बाद नंबर लगातार जा रहा है, झिक 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 झिक, क्या बोलोगे? इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। अब एक बात समझने लायक है कि पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट हो रहा है, क्या वो रिपीट हो रहा है, मतलब क्या वो सेम सेम है या फिर वो सेम सेम नहीं है? ठीक है, अगर जैसे मैंने एग्जांपल लिया, देखो 1.25 25 25 25 25 25 जा रहा है, 6.777777777 चिक 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 जा रहा है, 0.99999999। तो ये सब डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन वहीं पे अगर एक ऐसा डेसिमल हो जिसके पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बात समझ में नहीं आया? चलो फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं। देखो, जैसे मान लो कि 6.7 है, तो पॉइंट के बाद जो नंबर है वो खत्म हो जा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन वहीं पे अगर मान लो कि 6.777 डॉट 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 जा रहा है, तो क्योंकि ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन 7 रिपीट कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर? ओके। लेकिन यही बात अगर मैं ऐसा बोलता कि 6.792345 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे जो नंबर है इसे कोई रिपीटिंग नेचर नहीं है, तो ये क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बात खत्म हुआ? इज दैट क्लियर? ओके, चलो। अब एक क्वेश्चन है कि क्या कैन ए डेसिमल बी रैशनल और इरेशनल? यस इट इज। देखो, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आर रैशनल, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आर इरेशनल। समझाते हैं कैसे? देखो, सबसे पहले टर्मिनेटिंग एग्जांपल लेते हैं। जैसे मानो 6.7, क्या तुम 6.7 को 67/10 लिख सकते हो बेटा? हाँ। अगर हाँ, तो फिर टर्मिनेटिंग रैशनल हुआ कि नहीं हुआ? ओके, हुआ ना। अब चलो देखते हैं एक बात, सुनना मेरी बात एकदम ध्यान से। अब देखो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब जैसे मानो 0.777777, ये सब कैसे रिपीटिंग हुआ? ये सब कैसे रैशनल हुआ? इसको आप लोगों ने किया था
क्लास 10 में, है ना, लेकिन मुझे तो एक बार याद दिलाना पड़ेगा। चलो दिला देते हैं। देखो यहाँ पे देखो 0.666, 0.777, ये सब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, है ना। तो हम लोगों ने 0.77 को पकड़ा और इसको अभी हम लोग क्या करेंगे? रैशनल नंबर पे प्रूव करेंगे। तो हम लोगों ने पकड़ लिया लेट एक्स, बेटा तुम्हारा वाला नहीं, नंबर वाला एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू 0.77777, 7 के ऊपर बार लगा दिया। जैसे मम्मी पापा क्या करती है, ज्यादा ज्यादा अगर तुम फैलते रहते हो, तुमको लिमिट में रखते हैं कि नहीं रखते? सोसाइटी में लिमिट में रखते कि नहीं रखते? मैथ्स का भी वही काम है। हमने 7 को बार लगा दिया, ठीक है, और उसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 रखा। सही बात है कि नहीं? और फिर हम लोगों ने क्या किया? फिर हम लोगों ने, क्योंकि देखो सुना मेरी बात, सिर्फ एक है ना, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम लोग सिर्फ एक जीरो वाला मतलब 10 से हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई 10। तो 10x इंटू 0.7 बार इंटू 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, तुम बोलोगे भैया कि बताओ कि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 7 सामने कैसे आ गया? सुनो मैं समझाता हूँ। देखो अगर मैं बोलूं कि 0.7 इंटू 10, ठीक है, 0.7 इंटू 10, ठीक है, इसका मतलब 7 हो जाता है, ठीक है, 7.0। मतलब ये जो सामने वाला 7 है, ये मतलब पॉइंट के बाद वाला 7 है, ये सामने आ जाता है। कैसे कैसे भैया? प्रूफ करके दिखाओ। हाँ मैं हूं ना प्रूफ करने के लिए, डोंट वरी। 0.7 इंटू 10, क्या तुम इसको 7/10 लिख सकते हो बेटा? हाँ, ये भी 10, 10 10 कैंसिल, 7। नहीं नहीं समझ में नहीं है, और अच्छे से समझाओ। फाइन, समझा देते हैं। देखो 0.75 इंटू 10, क्लियर? ओके, लेट मी टेल यू, सी, क्या तुम 75 को, क्योंकि दो पॉइंट के बाद दो नंबर है, तो क्या तुम इसको 75/100 लिख सकते हो? इंटू 10, कि हाँ भैया लिख सकते हैं। फिर 0 0 कैंसिल कर दिया। क्या तुम अभी इसको 75/10 लिख सकते हो? हाँ, है ना। तो देखो एक जीरो है ना, तो क्या तुम 75/10 को 7.5 लिख सकते हो? ऑफ कोर्स। तो क्या हुआ? देखो, देखो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करने के देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। हाँ, ओके। तो क्या हुआ, ये जो सामने वाला 7 था, ये पॉइंट के सामने आ गया, बिकॉज ऑफ हमने 10 से उसको इंटू किया था। क्लियर? यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे किया। देखो जो एक 7 था, क्योंकि 7 अनलिमिटेड 7 है, तो एक 7 सामने आ गया, उसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 रखा, है ना। फिर 2 - 1 किया, 10x - x इक्वल टू 7.7 बार माइनस 0.7 बार। फिर माइनस माइनस किया तो 9x/7 आ रहा है। फिर देखो राइट हैंड साइड का 7, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में जो 9 है उसको हम लोग ने राइट हैंड साइड में लेके आया। तो तुमको पता है लेफ्ट में इंटू राइट में डिवाइड हो जाता है, तो 7/9, एक्स इक्वल टू 7/9। मतलब ये जो 0.7 डॉट 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 है, उसको हम लोगों ने 7/9 में कन्वर्ट कर लिया। तो बेटा क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 0.777 है ये 7/9 है? और एक सेकेंड, क्या ये 0.777 जो है, क्या अब ये 7/9 है? और 7/9 क्या है? PYQ फॉर्म पे है। PYQ फॉर्म का मतलब क्या है कि बेटा ये जो है ये रैशनल नंबर है ना। तो प्रूव हो गया कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है? रैशनल नंबर है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल ये रैशनल नहीं है, ये इरैशनल है। क्यों? बेसिक से सवाल है भाई। देखो 6.72543, जब नंबर ही बहुत अनलिमिटेड है तो उसको लिमिट में नहीं रख सकते, है ना। लड़का जब बहुत ज्यादा बिगड़ जाए तो बहुत बहुत ही टफ होता है, और वो नामुमकिन की तरह होता है उसको ठीक करना, है कि नहीं? तो वो वाला बात है। क्लियर? ओके, चलो। तो हमें क्या समझ में आया? चलो चलो अब कुछ क्वेश्चन का बात करते हैं। फाइंड द रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर्स, ढूंढ के निकाल रहे। देखो √81 दिया हुआ है, √81 स्क्वायर रूट करो, √81
उसको तुम क्या लिख सकते हो, 9 × 9। तुम्हें पता है स्क्वायर रूट के अंदर दो चीज, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी चीज दो बार लिखा हुआ है तो वो बाहर निकल के आ जाता है। तो 9, तो रूट ओवर 81, रूट 81 इज इक्वल टू व्हाट, 9। और 9 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो रूट 81 इज ए रैशनल नंबर। क्लियर? ओके, तो ये तो बेटा रेशनल नंबर पे आ गया, राइट दे दिया। क्या रूट 37 को तुम स्क्वायर रूट कर उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो? नहीं। लेकिन यही अगर रूट ओवर 36 होता, रूट 36, तो वो 6 हो जाता, और 6 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, तो वो रेशनल नंबर पे आ जाता। बात समझ में आया? तो बेटा ये तो रेशनल नंबर पे है, ये इरेशनल नंबर है। अब देखो जीरो, मैंने तो इधर पहले तुम लोग को समझाया था कि जीरो एक रैशनल नंबर है, सही बात है। -4 भी रैशनल नंबर है, वाई? बिकॉज -4 के नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। और हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि पी वाई क्यू इज ए सॉरी रैशनल नंबर इज ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। और जो पी और क्यू है वो इंटेजर है, मतलब जो पी है वो निगेटिव में आ सकता है। बात क्लियर हुआ? ओके, 4.66666 हम लोगों ने थोड़ी देर पहले अभी देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो है वो रैशनल नंबर पे आ रहा है, लेकिन वहीं पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल रैशनल नंबर पे आ रहा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। और क्वेश्चन है, देखो, √2 इज ए इरेशनल नंबर। याद करो, हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है कि प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, है ना? क्लियर हुआ? ओके, √4 जैसे देखो, √2 में तुम उसको स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। √4 जो है उसको तुम निकाल सकते हो, वो 2 होगा, तो ये रैशनल नंबर होगा, है कि नहीं? √9 का 3 होगा, तो वो भी रैशनल नंबर पे आ जाएगा। देखो, √12/3 है ना, तो 3/4, सॉरी 3 को 4 से काटो, सॉरी 3 4 12, कट 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 कर लिया, तो √4, √4 का क्या, √4 का क्या होगा, 2। क्लियर? बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं फिर से समझा देता हूँ अगर तुमको समझ में नहीं आया तो। देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था रूट के अंदर 12/3। क्लियर? तो तुम कट नहीं कर सकते, 3 1 3, 3 4 12। तो देखो यार, ये √4 है ना, तो √4 का स्क्वायर करने से क्या आ जाता है, 2, है ना? ओके, चलो खत्म। तो ये मतलब, इसका मतलब क्या है कि बेटा ये जो है ये रैशनल नंबर पे आता है, लेकिन ये क्या ये रैशनल नंबर पे है, जरा सोचो। नहीं है। क्यों? क्यों? यहाँ पे देखो, ये जो जीरो है ये ऑटोमेटिकली बढ़ते जा रहा है, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आ जाएगा। और हमें ये पहले से पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है, रैशनल नंबर है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। देखो, क्या पाई रैशनल नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पाई का वैल्यू है वो कुछ 3.1416 डॉट 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 डॉट, बहुत लंबा है, ठीक है? क्योंकि हमको पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या है, इरेशनल नंबर है, तो पाई इज ए इरेशनल नंबर। लेकिन बेटा हम लोग ये भी तो बोलते हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 है। याद करो, 22/7 जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, है ना? लेकिन 22/7 तो रैशनल नंबर है, लेकिन पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो हम लोग जो नॉर्मली एजम्पशन करके चलते हैं कि पाई इज इक्वल 22/7, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ क्षेत्र के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, अदरवाइज यू कैन से दैट पाई इज like similar, like little bit equal to, approaching towards, approximately 22/7। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि पाई इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई का, वो रैशनल नंबर है। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, देखो अभी हम लोग बात करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर की, ठीक है? रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर। तो देखो यार, कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स, वो कैसा है? अगर रेसिप्रोकल ऑफ ए पूछा है तो ये क्या होगा, 1/a, है ना? तो रेसिप्रोकल ऑफ 7 क्या होगा, 1/7, है कि, है ना? तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट ही नहीं करता? वो है 0। क्या तुम 0 को 1/0 लिख सकते हो? बेटा नहीं लिख सकते। तो अगर कोई पूछता है कि कौन सा नंबर का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, तुम बोलोगे 0। क्लियर? ओके, नेक्स्ट।
एडिटिव इनवर्स, है ना, सोचो कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, नहीं होगा बेटा। किसी भी नंबर का अगर तुम्हें एडिटिव इनवर्स निकालना हो, ठीक है, मानो पॉजिटिव नंबर है 5, 5 का अगर तुम एडिटिव इनवर्स निकालोगे तो वो होगा -5, क्लियर। लेकिन अगर -7 है, ठीक है, उसका एडिटिव इनवर्स करना है तो तुम्हें उसको पॉजिटिव करना होगा। मतलब एडिटिव इनवर्स जो है ना, वो क्या करता है, वो नेगेटिव इंसान को पॉजिटिव बना देता है, सही बात है। लेकिन पॉजिटिव इंसान को इतना भी मोटिवेट मत करो कि वो नेगेटिव बन जाए, है कि नहीं, क्लियर। ओके चलो नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट 5 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। देखो लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अच्छा एक बात बताओ, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो सकता है? उससे पहले एक बात बताते हैं, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो सकता है? 10। अगर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 10 हो सकता है तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो सकता है? क्लियर। एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, देखो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है? 9। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होगा? क्लियर। इन दोनों का माइनस करने के लिए बोला है, तो देखो यार ये 1 होगा, फिर ये 10 हो जाएगा, है कि नहीं, फिर ये तुम्हारा 0, है ना, फिर इधर 0 आएगा, फिर 0, फिर इधर 1 आएगा, फिर ये 9, खत्म बात। तो ये ऑप्शन ए होगा करेक्ट। समझ में आया? ओके चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैनॉट बी इन यूनिट प्लेस ऑफ ए स्क्वायर नंबर। किसी भी स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर नहीं हो सकता? देखो 5 तो हो सकता है बिकॉज 5 स्क्वायर 25, 5 आ गया। 6 स्क्वायर 36 आ सकता है। 9 आ सकता है बिकॉज 3 स्क्वायर 9, है ना। 7 नहीं आ सकता, तो ये होगा करेक्ट आंसर। क्लियर। मतलब इनमें से कौन सा नंबर के यूनिट प्लेस में, मतलब स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस में नहीं आ सकता? वो 7 है। ओके क्लियर। ओके चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑड नंबर। बताओ इनमें से कौन सा ऑड नंबर नहीं है? तो वो तुम्हारा 370 है, क्योंकि ऑड नंबर के लास्ट में 1 3 5 7 9 होता है ना, यहाँ पे 0 है। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ यही वाला मैथ्स। देखो क्या हुआ यहाँ पे कि, सुनना मेरी बात, हम लोग को पता है, एक सेकेंड सुनना, ध्यान सुनना, कि मानो हमने बोला 67, क्या बोला हम लोगों ने? 67। क्या तुम 67 को 6.7 इंटू 10⁻1 लिख सकते हो? कैसे? सुनना मेरी बात, हम लोग किसी भी नंबर को जब ऐसा लिखते हैं तो हम इमेजिन करते हैं कि पॉइंट के बाद ये जितने भी नंबर है वो 0 0 है कि नहीं। यही पॉइंट जब पहला एक स्टेप कदम लेता है तो वो 67 6.7 बन जाता है, और ये जो तुमने 10 का फासिला तुमने कर दिया वो इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया, चलो और एक मैच करते हैं। देखो 167 है ना, अगर तुम पॉइंट को एकदम सामने लेके आओगे 1.67, कितना स्टेप कवर किया? 1 2, है ना। तो तुम बोलोगे बेटा 10⁻2, 10⁻2, है कि नहीं। और नहीं तो समझ में नहीं, और करना है, चलो मैं करके देता हूँ। मानो 2543, है ना, अब पॉइंट को तुम्हें सबसे पहले लेके आना है, तो 1 2 3, है ना, तो 2.543 इंटू 10⁻3। क्लियर हुआ? ओके। अब देखो यहाँ पे 10⁻7 है, मतलब देखो 1 2 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7, इस यहाँ पे 10⁻7 लाने के लिए तुम्हें 14.9 मतलब 14.96 लाना होगा। ठीक है, ऑप्शन सी था करेक्ट। क्लियर। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे जाके फिर से देखना वीडियो, ठीक है, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके नेक्स्ट, द टोटल काउंट ऑफ नेचुरल नंबर्स अवेलेबल इन द सीरीज। देखो -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, और तुम्हें पता है नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है ना। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 सिर्फ 7 है।
क्लियर? ओके, देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा ट्रू है, ढूंढ के निकाल दे। देखो, ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड, क्या सच है? नहीं है, क्योंकि जो ट्रू है वो इवन नंबर है, लेकिन वो प्राइम नंबर भी तो है। बात समझ में आया? तो बेटा ये तो ट्रू नहीं हुआ। ओके, वन इज ए प्राइम नंबर? नो, याद करो हमने डेफिनेशन में बात किया था कि प्राइम नंबर का पहला कंडीशन क्या था कि वो वन से ज्यादा होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोगों ने स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो हम लोगों ने क्या रखा? टू। तो ये वाला भी गलत हो गया। जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर पे जीरो आता ही नहीं है। ओके, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर? डेफिनेटली यस, इट्स ट्रू। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द ग्रुप। ये रीजनिंग टाइप का हो गया कुछ। देखो, इन चारों में से अनकॉमन कौन सा है? 25, 25, 36, 64। 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, 78 अलग है। क्लियर ना? नेक्स्ट, if the digit at the unit place is x and the digit at the tens place is y, then the number is given by। सुना मेरी बात, ज्यादा सोचना मत, सुनो। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, देखो कोई भी नंबर 67, याद करो बचपन में हम लोग एक मैथ्स करते थे, वो एक्सपांडेड फॉर्म। क्या करते थे? एक्सपांडेड फॉर्म, मतलब कोई भी एक नंबर दे दिया उसको हम लिखते थे 60 + 7। याद करो, करते थे ना? या फिर हम लोग ऐसे भी करते थे कि 1 2 5, इसको हम लोग कैसे लिखते थे एक्सपांडेड फॉर्म में? 100 + 20 + 5 लिखते थे। याद आया? यही चीज यहाँ पे फॉलो करना है। कैसे? सुनना मेरी बात। एक देखो, सुन बात, लेकिन कैसे सुनो। अगर मैं 1 के जगह पे x लिखूं, 2 के जगह पे y लिखूं और 5 की जगह पे z लिखूं, और मैं ऐसा बोलूं कि इमेजिन ए नंबर, इमेजिन ए नंबर, क्या? इमेजिन ए नंबर जिसका यूनिट प्लेस z हो, टेंस प्लेस y हो, और 100 प्लेस 100 जो है 100 प्लेस वो x हो, तो नंबर कैसा होगा? आप डायरेक्टली नहीं लिखोगे XYZ, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 100 × x + 10 × y + z + z, है ना? ये चीज करते हैं, देखो करते हैं, सुनो। इफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज x, ठीक है, एंड द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज y, देन द नंबर इज गिवन बाय। जो नंबर फॉर्म होगा ना, याद तो देखो, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, जो नंबर फॉर्म होगा वो ऐसा होगा 10 × y + सिर्फ x। कैसे? हमने तो देर पहले ही पढ़ा कि मानो कोई भी नंबर ले लो 67, है ना? इसको तुम क्या लिख सकते हो बेटा? 60 + 7, इसका मतलब 10 × 6 + 7। तो कोई भी नंबर फॉर्म करने के लिए हम लोग डायरेक्टली इसको ऐसे पुट नहीं करते, पहले से रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर फॉर्म पे लेके आते हैं। क्लियर? ओके, तो इसीलिए देखो ये बड़ा 10y + x आया। क्लियर? ओके, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगर ऐसा कुछ बोले कि मान लो कि मान लो द 100 प्लेस में, इस क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देते, सॉरी, अगर मानो कि 100 प्लेस में z है, तो तुम क्या लिखोगे? तो तुम लिखोगे कि 100z + 10y + x, है ना? अगर 3 डिजिट नंबर बोलता है, ये पता सिर्फ 2 डिजिट नंबर बोला है, ठीक है? तो ये मैं रफ कर देता हूँ। ओके, चलो, तो देखो यार, आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म करते हैं। कल हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर, ठीक है, डिवाइड के ऊपर बात करेंगे कल हम लोग। तो प्लीज़ बताना कैसा लगा आज का क्लास, ठीक है? और मैं एक बात बताना भूल ही गया कि टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग प्लीज़ वहाँ पे ऐड हो जाओ, ठीक है? और कोई दिक्कत होने से डू लेट मी नो देयर। ओके, थैंक यू सो मच, एंड कीप studying, keep hustling, and take care of yourself. Okay.